लेकिन जानना और ईश्वर को ग्रहण करना 2 अलग-अलग बातें होती हैं। बहुत समय बीता, मैं बड़ी हुई और ईश्वर ने ये जो चीज़ें होती हैं हम अचानक नहीं समझ पाते हैं। कई बार ऐसा होता है हमें बहुत साल लग जाते हैं। बचपन से हम लोग जो सीखते हैं उन बातों को कभी अ, कभी इतना गौर नहीं करते हैं और जब समय आता है ईश्वर की तरफ से तब हम उन चीज़ों को समझ के आश्चर्यचकित होते हैं। मेरे जीवन में मुझे समय आया, मेरे पिताजी जा चुके थे और बहुत कठिन समय था, लेकिन ईश्वर ने मुझे उस समय रास्ता दिखाया और उन्होंने मुझे दर्शन दिया, उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे बुलाहट महसूस हुई और वो बुलाहट ऊपरी नहीं थी, वो बुलाहट केवल ऐसा नहीं था जिसे मैं ग्रहण ना कर सकूँ और मैंने उनकी बुलाहट को महसूस किया और मैंने अपने आप का जीवन उनको सौंपा। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, ये आश्चर्य कर्म है क्योंकि मैंने कभी अपने जीवन में नहीं सोचा था कि मैं अ ईश्वर को अपने आप को सौंपूँगी या मैं इस तरफ जाऊँगी। मैं हमेशा सोचती थी कि अ, शायद मैं नहीं समझ पा रही हूँ। ईश्वर का काम जीवन में होता है, लेकिन शायद मैं इस तरफ मेरा झुकाव नहीं है। लेकिन ईश्वर ने मेरे जीवन में काम किया और उसके बाद ईश्वर रुके नहीं, उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा जीवन साथी दिया और एक बहुत ही अच्छे परिवार में मुझे आने का मौका मिला, जहाँ पे ईश्वर के विषय में जाना मैंने और सीखा। मैं आज भी रोज़ दिन ईश्वर को जान रही हूँ, समझ रही हूँ। मैं डरती हूँ, मैं घबराती हूँ बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि जबकि ईश्वर ने मुझे चुना है, उसका आश्चर्य कर्म मेरे जीवन में हुआ है, तो किसी न किसी कारण से है। यही मेरे जीवन की गवाही है और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन सभी लोगों को जो मेरे साथ में जुड़े हैं, मुझे अपना प्यार देते हैं, मुझे मौका देते हैं कि अ मुझे समझते हैं और मुझे समय देते हैं सबसे बड़ी बात। मेरे परिवार के जन चाहे वो मेरे पीहर तरफ से हो, चाहे मेरे ससुराल तरफ से, सभी लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं क्योंकि ईश्वर ने मुझे अपना प्यारा बच्चा माना है और मुझे उन्होंने इस काबिल समझा है कि मैं इस तरफ आ सकूँ और मैं ईश्वर के सुसमाचार के लिए अपने आप को तैयार कर सकूँ, अपना जीवन दे सकूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ इस समय मैं जॉर्ज जो मेरे हस्बैंड हैं और मेरी बेटी शनाया मैं उनको आप लोगों के सामने आमंत्रित करती हूँ। वो एक गाने के द्वारा अपनी अ, सर्विस, अपनी सेवा हम लोगों के बीच में अपना प्यार, अपनी उपासना, आराधना हम लोगों के बीच में आप प्रस्तुत करेंगे।
शनाया को सुंदर गीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं इतनी घबरा गई थी कि जब ये इंटरनेट कनेक्शन चला गया था, बिल्कुल भूल गई कि हमारे वक्ता को मैं आप लोगों के सामने पेश करूं। आप हमारे सामने देख रहे हैं मिसेस मेघा जॉर्ज को। शादी के पहले थी मिस मेघा मैथ्यू, जो बचपन में से जोधपुर में रही है, वहीं पर जन्मी और बड़ी और पली है। वहाँ पर उन्होंने अपने शुरुआत की पढ़ाई की और हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी प्लस कॉलेज के बाद ज्योग्राफी ऑनर्स में उन्होंने पीजी किया और वहाँ पर वो रह रही थी। शादी के बाद वो घाटशिला आ गई है और यहाँ अरवाइन एलिमेंट्री स्कूल में काम करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में है और ईश्वर के बड़े बड़े काम उनके द्वारा होता है। तो मैं ये वक्त फिर से मिसेस मेघा जॉर्ज को देना चाहूंगी। थैंक यू। मैं एक बार फिर से धन्यवाद देती हूँ सिनाल दीदी का। और इस समय मैं होस्ट से विनती करना चाहूंगी कि वो मुझे स्क्रीन शेयर करने का मौका दें। धन्यवाद। क्या आप मेरा स्क्रीन देख सकते हैं? यस। थैंक यू, धन्यवाद। मैं अपना वक्तव्य शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगी और उससे पहले मैं आप सब से क्षमा मांगना चाहूंगी कि अगर मेरे से किसी प्रकार की कोई गलती होती है, क्योंकि मैं वचन को बहुत अच्छे से नहीं जानती। मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन अगर मुझसे किसी प्रकार का कोई गलती होता है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। आइए हम लोग सब प्रार्थना करें। हे जीवित महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जब हम आपके सामने आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपने ये मौका हमें दिया है कि हम आपके वचन को बांट सकें।
हमें मदद करें कि हम आपके वचन को समझें और इसके अनुसार अपने जीवन में परमेश्वर बढ़ सके। हम बहुत ही छोटे परमेश्वर हृदय वाले लोग हैं, हमारा मन तैयार नहीं होता है, हम सदैव कोशिश करते रहते हैं अपने आप को परमेश्वर जस्टिफाई करने का कोशिश करते हैं, किंतु परमेश्वर हम आपके सामने आते हैं क्योंकि आप हमें प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। इस समय जो भी वचन परमेश्वर आप के महिमा के लिए परमेश्वर तैयार किया गया है, उस पर आशीष दें, लोग सुने और परमेश्वर उसके द्वारा आपके नाम की महिमा हो सके। पाप और गुनाहों के लिए क्षमा चाहते हैं, सभी विनती प्रार्थना प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुने और ग्रहण करें, आमीन। जैसा कि आप लोग सभी देख पा रहे हैं, मेरा जो आज का वक्तव्य है, जो टॉपिक मैंने तैयार किया है, वो मरियम और मार्था पे है। ये बहुत ही जाना पहचाना टॉपिक है, शीर्षक है, जिसको कि हम बहुत से लोग जानते हैं, जिसके बारे में पढ़े हैं और सीखे हैं हम लोग हमेशा से। लेकिन आज चूंकि हम लोग जानते हैं और आज विश्व भर में हम लोग वुमेन्स डे के रूप में मना रहे हैं, और इससे अच्छा मौका मुझे लगा नहीं जब हम लोग वुमेन्स मिनिस्ट्री कर रहे हैं, और नारी का जो जीवन है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है, जो अलग अलग प्रकार से अलग अलग शीर्षकों में अलग अलग लोगों द्वारा बोला जाता है। और उसका जीवन, ईश्वर ने भी उसके जीवन को बहुत महत्व दिया है। एक माँ का दर्जा ईश्वर के द्वारा हमें दिया गया है। ये बहुत ही गर्व की बात हमारे लिए है। इस समय जब मैं ये वचन तैयार कर रही थी, ये पाठ तैयार कर रही थी, तब मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हम लोग जो मरियम और मार्था की जो स्टोरी है उसको एक तरफा रूप से लेते हैं, क्योंकि वाकई में ईश्वर हमें मरियम और मार्था के द्वारा कुछ अलग सिखाना चाहे हैं हमेशा, जिसको कभी हम समझते हैं और कभी बहुत कठिन और कठोर रवैये का इस्तेमाल करके हम लोग उन महिलाओं के विषय में बात करते हैं जो कि केवल और केवल अपने जीवन में व्यस्त रहती है, अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहती है, और वो महिलाएं जो अपने जीवन की व्यस्तताओं को छोड़कर ईश्वर के काम में जुटी रहती हैं। दोनों ही किस्म की महिलाएं हमेशा किसी न किसी कटु स्वर में उनसे बात किया जाता है। कहीं ना कहीं वो एक पक्ष में पीछे छूट जाते हैं, चाहे मरियम की बात ले लें या फिर मार्था की बात ले लें। हम लोग महिलाएं इन दोनों के जीवन के द्वारा बहुत कुछ सीख सकती है। उससे पहले हम लोग बाइबल में जानेंगे। बाइबल में हम लोग सबसे पहले मरियम और मार्था के विषय में जहाँ पढ़े थे, वो है लूका की पुस्तक अध्याय 10 और अध्याय 10 में 10 से 38 से लेके 42 तक में हम लोग मरियम और मार्था का कहानी देख सकते हैं, जो कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेशन पूरी तरह से ठीक नहीं होता है, किंतु आप लोग अपना बाइबल खोले रखें ताकि आप उसको सही से समझ सके। यहाँ से मैं अपना बाइबल से पढ़ रही हूँ, जो कि है एक बार फिर से लूका 10 38 से 42, जहाँ पे पहली बार इनका परिचय दिया गया। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया, और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है कि उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। यहाँ पर हम लोग
इस जो अध्याय में हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से ईश्वर ने मरियम और मार्था के विषय में हम लोगों को समझाने की कोशिश की। ये पहला मौका था जहाँ पर ईश्वर ने इन दोनों स्त्रियों करके हमें कुछ विशेष समझाने की कोशिश की है। मरियम और मार्था और लाजरस यीशु के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। ईश्वर उनके घर में जाते थे और ये मार्था ही थी जिसने प्रभु यीशु मसीह को पहली बार अपने घर में आमंत्रित किया था, और मार्था ही थी जो ईश्वर के प्रति अपनी सेवा प्रस्तुत करना चाहती थी। वो ईश्वर को अपना सेवा, अपना हॉस्पिटैलिटी देना चाहती थी, और वो चाहती थी कि ईश्वर उसके घर आए और उसकी सेवा को ग्रहण करे। जबकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मैरी किस प्रकार से ईश्वर के बाजू में बैठ के, उनके पैरों के पास में बैठ के वचन सुन रही है, और वो पूरा ध्यान लगा रही है ईश्वर की बातों में। अधिकांश से क्या होता है कि हम लोग महिलाएं अपने घरों के कामों में व्यस्त हो जाती हैं, और बहुत ही अगर कोई गेस्ट आने वाला होता है तो हम लोग सोचते हैं कि बहुत ज्यादा अच्छे से अच्छा प्रदर्शन हम लोगों को, अच्छे से अच्छा चीज उन लोगों के लिए हम लोगों को करना, अच्छे से अच्छा खाना बनाना है, घर की सफाई करना है, अपने बच्चों को संभालना है। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो गेस्ट हैं, जो हमारे अतिथि हैं, उन लोगों को किसी प्रकार का कोई भी कठिनाई का सामना ना करने पड़े, या किसी प्रकार से उनको हमारी तरफ से किसी कमी का सामना ना करने पड़े। तो यहाँ पर जो मार्था थी, वो अपने घर में सबसे, अगर हम आगे देखेंगे कि मार्था हमेशा अपने घर में बड़ी थी, और वो जिम्मेदार अपने परिवार के प्रति थी, और उनका परिवार, क्योंकि वो अपने घर में किसी गेस्ट को बुलाई थी, वो भी प्रभु यीशु मसीह को, तो उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। अब यहाँ पर हम लोग साफ से देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अकेले तो नहीं आए थे, उनके साथ उनके चेले भी थे, और काफी लोग थे, काफी व्यस्त थी। वो घर में खाना पकाना चाहती थी, साथ में सफाई देखना चाहती थी, सब कुछ करना चाहती थी। तो इस समय जब उसने देखा कि उसकी छोटी बहन जो कि यीशु के साथ में बैठी है, और उसने देखा कि वो कुछ नहीं कर रही, तो हम महिलाएं कई बार झुंझला जाती हैं, और हम लोग परेशान हो जाती हैं जब हम महसूस करते हैं कि हम अकेले हैं, हमारे हेल्प करने के लिए कोई नहीं है। तो यहाँ मार्था की जो मनोस्थिति है, उसको हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे मन में एक भाव होता है कि हम किसी की सेवा करें, किसी के प्रति हम लोग जब जिम्मेदार होते हैं तो हम उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाएं। लेकिन साथ के साथ में जो परिवार में चलती हैं चीजें, जैसे बच्चे हैं हम लोगों के, और साथ में जो भी कुछ काम है हम लोग का, चाहे ऑफिस का, आजकल हम लोग व्यस्त होते हैं, तो हम लोग घबरा जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं कि हम किस प्रकार से इन सब चीजों को मैनेज करें। तो यहाँ पर मार्था ईश्वर की के लिए सब कुछ करना चाहती थी, लेकिन वो घबरा गई, और उसको चिंता होने लगी कि किस प्रकार से मैं अकेले इन सबको संभालूं। और इसी बीच में उसने जैसे कि हम लोग देखते हैं, वो सीधे कहाँ गई, वो सीधे यीशु के पास गई। वो यीशु के पास गई, शायद वो जान रही थी कि मे बी वो शायद अपने भाई के पास जा सकती थी, या और किसी परिवार के बड़ों के पास जाके शिकायत कर सकती थी। लाइक अगर मेरी छोटी बहन कुछ नहीं करेगी तो मैं जाके मेरी मम्मी को बोलूंगी कि मम्मी आप उसको कहिए हेल्प करने के लिए, या जो मेरे घर में बड़ा है उनको कहूंगी। तो यहाँ पर मार्था ने यीशु को बहुत ही महत्व दिया, उनको परिवार का और सब चीजों का महत्व देते हुए उनको जाके उसने बताया। और उसने कई बार हम लोग कठोर हो जाते हैं मार्था के साथ कि उसने बुरे मैरी का अपमान करने के लिए ईश्वर के सामने, यीशु के सामने उसने बोला कि इसको मेरे साथ काम करने भेजिए, क्यों नहीं ये बैठी है आपके पास में, इसको मेरे हेल्प करना चाहिए, जबकि सब कुछ इतना अवस्थित है। लेकिन आप जैसे देख सकते हैं कि जो मार्था है वो यहाँ पर कहती है
कि प्रभु क्या आपको मेरी कोई चिंता नहीं है? ये एक प्रेम भाव है। जब हम लोग किसी से शिकायत करते हैं तब हम लोग अ, अ, और कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मार्था डायरेक्ट वो जानती थी कि ईश्वर उनकी चिंता करते हैं, यीशु मसीह उनकी चिंता करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह उनके भी दोस्त थे। तो वो उस समय बोलती है कि उनको आपको मेरी कोई चिंता नहीं है। यहाँ पर जो मेरी बहन है वो मुझे अकेला छोड़ दिए। तो वो वहाँ उम्मीद कर रही थी कि यीशु उसकी सांत्वना के लिए, मे बी वो नहीं चाह रही थी कि उसकी बहन आए या जो भी, लेकिन वो चाह रही थी कि यीशु से उसे किसी प्रकार का सांत्वना मिले। यहाँ पर यीशु जो है वो उसको किसी भी प्रकार से दुखी नहीं करना चाहते थे। हम कई बार देखते हैं कि ऐसा लगता है कि ईश्वर ने उन्हें डांटा और शायद उन्हें दुखी करने के लिए जैसे कहा हो कि तुम अपना समय नष्ट कर रही हो इन व्यर्थ की चीजों में, जबकि मेरी है वो अपने समय का सही प्रयोग कर रही है और वो जानती है कि क्या उत्तम है। ये सही भी है, लेकिन ईश्वर ने यीशु ने यहाँ पर जो उसे उत्तर दिया वो इस प्रकार से था, मार्था मार्था। जब हम किसी की बहुत प्यार और चिंता में होते हैं, जब हम किसी की चिंता करते हैं तब हम इस प्रकार से उसे बुलाते हैं या उसके विषय में बात करते हैं। इधर यीशु ने उनसे कहा कि मार्था मार्था, तू बहुत सी बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है। यहाँ ईश्वर जान रहा है कि मार्था एक जिम्मेदार महिला है और वो घर की बड़ी है, उसके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ है और वो उनको समझा रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे ऊपर बहुत सी चिंताएं हैं और तुम उनका ज्यादा बोझ लेती हो। लेकिन यहाँ पर साथ में यीशु मसीह मार्था को ये नहीं कहते या फिर मेरी को ये नहीं कहते कि तुम जाओ, मरियम को ये नहीं कहते कि मरियम तुम जाओ, तुम्हें अपना दीदी का हेल्प करना चाहिए, दीदी की मदद करना चाहिए। या मार्था को ये नहीं कहते कि तुम यहाँ बैठो जहाँ पे मेरी मरियम बैठी है, उस स्थान पे तुम भी बैठो, मेरे वचन को सुनो, मेरी बातों को सुनो। ईश्वर ने दोनों में से किसी को, क्योंकि हम बाइबल में आगे कहीं नहीं पाते कि वहां लिखा है कि मरियम उठ के किचन में काम करने चली गई, खाना परोसने चली गई, या फिर जो मार्था है वो उनके चरणों में बैठी और उनसे बात सुनने लगी। क्योंकि ईश्वर जानता था ये दो महिलाएं हैं, दोनों अलग अलग तरह की महिलाएं हैं, दोनों की जिम्मेदारियां अलग है, दोनों की सोच अलग है, दोनों का बुद्धि और समझ का तरीका भी अलग है। ईश्वर ने यहाँ पे मार्था को एक वचन दिया। यहाँ पर उन्होंने कहा कि मेरी ने जो उत्तम भाग था उसे चुन लिया है, जो कि उसे छीना नहीं जाना चाहिए। ये उसका समय है, मैरी के ग्रो करने का समय, उसके उत्थान का समय था। जबकि हम लोग देखते हैं मार्था के उत्थान का समय ये नहीं था, वो दूसरी जिम्मेदारियों में फंसी थी। यहाँ पे ईश्वर ने उसको बोला कि हम लोगों को मेरी से ये समय नहीं छीनना चाहिए, क्योंकि सबका अलग अलग उत्थान के लिए, अलग अलग ग्रो करने के लिए अलग अलग समय रहता है। कोई जल्दी ग्रो करता है ईश्वर में, कोई जल्दी बढ़ता है, कोई थोड़ा बाद में रहता है। उसी प्रकार से हम लोग की बुद्धि का स्तर भी अलग अलग प्रकार से बढ़ता है। ये हम लोग मार्था के विषय में जान रहे थे। और जैसा कि हम लोग आगे पढ़े हैं, मार्था को पूरी तरह से हम लोग गलत भी नहीं करार दे सकते, क्योंकि मार्था हम लोग जब नीति वचन 31 की पुस्तक में पढ़ते हैं, एक गुणी स्त्री के विषय में, पत्नी के विषय में, तो वहां पे मार्था उस सब चीजों में फिट बैठती है, वो सारी जिम्मेदारियां निभाती है, वो सब कुछ काम करती है जो कि वहां पर लिखा गया है। वो किसी भी प्रकार से कुछ गलत नहीं करती है। लेकिन यहाँ पर अब बात आती है, हम लोग मैरी के विषय में जानते हैं। जब तक कि हम मैरी के विषय में नहीं जानेंगे तब तक हम मार्था की जो कमी है उसके जीवन में उसको नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हम मरियम के विषय में जानते हैं। मरियम, जैसे मैंने स्क्रीन में कुछ पॉइंट लिखा है, मे भी मैं इसके अनुसार नहीं बोल पा रही हूँ, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि किस प्रकार से दो स्त्रियां अलग अलग तरीके से ईश्वर की आराधना के लिए अपना जीवन देती हैं, एक सेवा की तरह से
और एक ईश्वर के प्रति उपासना या उसके प्रति समर्पण की वजह से। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मेरी जो मरियम जो है वो स्वभाव से बहुत ही विनम्र थी, हम्बल थी और वो ईश्वर लीन रहती थी ईश्वर के वजह में। जब से उनको शायद जब से उनको जब पता चला यीशु मसीह के विषय में और वो बहुत ही उनसे प्रभावित थी। वो उनका ध्यान केवल एक चीज पे था। वो ज्यादातर मेरे घर में भी मेरी जो छोटी बहन है, अगर मैं मेरे विषय में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा ध्यान केंद्रित नहीं रहता। मैं इस चीज की चिंता करती हूँ, मैं उस चीज की चिंता करती हूँ, मैं बहुत सारी चीजों का बर्डन लेके चलती हूँ। लेकिन जो मेरी से छोटी वाली बहनें हैं वो उनका ध्यान केंद्रित रहता है। जो उनको करना है वो करते हैं और उसी के अनुसार वो लोग चलते हैं। तो यहाँ पे भी 2 बहनों में हम लोग अंतर देख रहे हैं। जो मरियम है वो छोटी हैं, उनके ऊपर ज़िम्मेदारी कम थी और उनका ध्यान हमेशा केंद्रित रहता था। उन्होंने चुना था कि उनको किस प्रकार से अपना जीवन में काम रहना है। वो एकदम आज़ाद ख़्यालों की थी, लेकिन शांत भी थी। साथ में साथ उन्होंने ईश्वर को अपने दिल से ग्रहण किया था और उन्होंने सबसे बड़ी चीज़ क्या की थी, उन्होंने ये जो सांसारिक चीज़ें हैं जिसमें मार्था व्यस्त हो गई थी, ईश्वर के आतिथ्य के लिए वो मेहनत कर रही थी। मरियम ने उसका ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा ये मौका, क्योंकि वो ईश्वर की महिमा जान रही थी उस समय। उन्होंने समझा कि ये जो मौका है ईश्वर की तरफ से मिला है कि आज यीशु मसीह उनके घर में पधारे हैं और उनके घर में आकर उनसे बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। और वो बैठी और उस समय का उन्होंने इस्तेमाल किया। उस समय में उन्होंने सीखा, उनका आत्मिक जागरण इस समय हो रहा था। और इसी के बाद में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो मरियम है उन्होंने कीमती इत्र लाके ईश्वर के पैर धोए। तो ये बहुत छोटी चीज नहीं है। जब तक आप ईश्वर के प्रति या किसी के प्रति आप पूरे मन से समर्पित नहीं होते तब तक आप ऐसी चीजें नहीं करते हैं जो कि दूसरों के लिए बहुत बड़ी होती हैं। और जैसे कि हम लोग देखते हैं कि आगे चेलों द्वारा कहा गया कि इत्र इतना बेशकीमती इत्र था, इसको आप क्यों पैर धोने के लिए इस्तेमाल किया गया, इसके द्वारा गरीबों की सेवा की जा सकती थी। लेकिन वहां पर ईश्वर ने वहां पर भी मेरी का साथ दिया, क्योंकि वो जानते थे कि जो मरियम है, मेरी है, वो अपना पूरा अपना समर्पित मन से पूरे हृदय से ईश्वर की महिमा को समझ रही है और उसके लिए अपने आप को तैयार कर रही है। मेरी अगर हम देखते हैं कि उस पुराने समय में जैसे कि अभी भी महिलाओं की स्थिति रहती है कि हमें घर के काम करने होते हैं और अभी फिर भी काफी स्थिति सुधरी है, क्योंकि अभी बहुत से लोग समझते हैं, पढ़े लिखे हैं और उन लोग को ये पता है कि साथ महिलाओं को भी समान दर्जा दिया जाना है। लेकिन पुराने समय में जब मार्था और मरी का समय था, आई थिंक उस समय लोग ज्यादातर सोचते थे कि महिलाओं को ये सब कामों में निपुण होना चाहिए, उन लोगों को बच्चे सही से संभालने आने चाहिए, चाहे वो धर्म की शिक्षा भी हो, वो माता ही देती थी उन लोग को। और घर की साज सज्जा सब चीज, इवन वहाँ महिलाओं को बोलने का भी ज्यादा अवसर नहीं दिया जाता था, क्योंकि उनका जो गवाही भी था उसको पुरुषों से आधा माना जाता था उस समय। तो ये जो मार्था थी वो उस पुराने समय की महिला थी जो चल रही थी उन सभी रीति रिवाजों के साथ में चल रही थी। जबकि जो मरियम थी वो आजाद थी, वो बदलाव की और वो बढ़ रही थी, क्योंकि उस समय तक महिलाओं को नहीं बोला जाता था कि वो वचन का प्रचार कर सकती है या ईश्वर के लिए बात कर सकती है, इंजीलवाद में शामिल हो सकती है। तो ये सब चीजें थी जो कि मरियम ने महिलाओं के पुनरुत्थान के लिए परमात्मा से पाई थी। मरियम ही वो थी जो जान रही थी कि मरियम ही थी जिन्होंने सबसे पहले जाना कि ईश्वर
फिर से जी उठे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि महिलाओं का जब गिनती नहीं होता था, अगर मरियम अगर नहीं जानती, नहीं सीखती ईश्वर के विषय में, तो वो चेलों में सम्मिलित नहीं होती, उनके ऊपर पवित्र आत्मा का आशीष नहीं होता। लेकिन उन्होंने चेलों के बीच में रह के, चेलों के साथ में, पुरुषों के साथ में रहकर उन्होंने ईश्वर का सुसमाचार के प्रचार के लिए काम किया, और ईश्वर ने उन पर अपना पूरा दया दिखाया और उनको आशीष दी कि जो पहला उनका पुनरुत्थान का, उनका जो नए जी उठने का जो समय था, उसकी जो गवाही है केवल और केवल मरियम के द्वारा लोगों तक पहुंचाई गई, और लोगों ने उसका भरोसा किया। क्योंकि उस समय अगर आप एक जानी पहचानी महिला नहीं है, जब या तो आप बौद्धिक रूप से या फिर आध्यात्मिक रूप से आप सक्षम नहीं है, तो आपकी बातों को कौन विश्वास करेगा। लेकिन जब मरियम जो थी, वो इतना ईश्वर में बढ़ गई थी कि उनका जो उन्होंने जो सच्चाई देखी, उनका सबों ने विश्वास किया, और उनका विश्वास के द्वारा हम लोग जाने कि ईश्वर किस प्रकार से जिलाए गए। यहाँ पर हम लोग महिलाएं आज के समय में बहुत कंफ्यूज रहती हैं, हम लोग कोशिश करती हैं, लेकिन फिर भी हम लोग से होता नहीं है, हम लोग नहीं कर पाती दो जगह मैनेज। या तो फिर हम काम मैनेज कर पाएंगे, कहा जाता है कई महिलाएं करती हैं, लेकिन कहा जाता है कहीं ना कहीं हम लोग पीछे छूट जाते हैं। अगर हम परिवार में समय देते हैं तो हम अपना काम में पीछे छूट जाते हैं, अगर काम में समय देते हैं तो हमारे परिवार में हम लोग कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। तो यहाँ पर मैरी और मार्था के जीवन के द्वारा हम लोग कुछ 5 सबक सीख सकते हैं, जो कि इस प्रकार से, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे मार्था के जीवन के द्वारा हम लोग सीख सकते हैं कि हमें किस प्रकार से एक सच्चा आतिथ्य, हमें ईश्वर को किस प्रकार से आमंत्रित करना है अपने जीवन में, ईश्वर को किस प्रकार से बुलाना है और उसके लिए क्या तैयारी करनी है, उसकी हमें बेहद जरूरत है। मार्था जैसे ही हम लोग घबराए रहते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन मार्था क्या हम कहीं पाते हैं कि मार्था ने उसके बाद घर की सफाई नहीं की, या उसने खाना नहीं परोसा, इतने जन जो ईश्वर के साथ आए उनकी सेवा नहीं की, ऐसा तो कहीं हम नहीं पाते। क्योंकि मार्था अपनी जगह में सही थी और उसने एक आतिथ्य किया अपना, जो पूरी ईमानदारी के साथ में ईश्वर के प्रति उसका जो काम था उसने वो किया। तो ये हमको सीखना है, हम लोग को तैयारी करनी है, हम लोग को घबराना नहीं है उस समय कि जब हम ईश्वर को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं, तो हमें ये कोशिश नहीं करना है, ये कोशिश करना है कि हम तैयार हो सके, अपना काम को, अपना ईश्वर के समय को, सब चीजों को उस प्रकार से मैनेज करें कि हम कहीं पीछे ना छूटे। फिर दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर तुलना करना बिल्कुल सही नहीं। कई बार क्या होता है, मैं मेरे जीवन में भी देखती हूँ कि मैं अपनी तुलना बहुत सी दूसरी महिलाओं से करती हूँ, जो कि कभी कभी परेशान लगता है कि आप जब पीछे छूट जाते हैं, आप काम नहीं कर पाते हैं, या फिर आप अपने घर को मैनेज नहीं कर पाते हैं, आपके ऑफिस को मैनेज नहीं कर पाते, तो हम लोग आपस में तुलना करते हैं। और वो तुलना करने से हमें क्या होता है, उससे हमें असंतोष पैदा होता है, हम लोग चिंता से गिर जाते हैं और हम कहीं ग्रो नहीं करते, हमारा उत्थान खत्म हो जाता है, हम लोग वहीं के वहीं अटके रह जाते हैं। क्योंकि ईश्वर ने भी दोनों तरह की महिला, जो दोनों महिलाएं थी, इनको, इन दोनों की जो भूमिका है अपने अपने जगह पे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं की। दोनों की भूमिका कहीं नहीं कहा गया कि मार्था तुम बैठो। मार्था समझ गई कि ईश्वर उनसे क्या चाहता है, ईश्वर उन्हें क्या बोल रहा है, मार्था समझी। लेकिन कहीं ये नहीं देखते कि मार्था उसी समय बैठी, जबकि उसके बाद में भी हम दो एक जगह पाते हैं कि मार्था फिर खाना परोसती हुई पाई गई, और उन्हें उनका अतिथि सत्कार करती हुई पाई गई। तो हम लोगों को चिंता नहीं करनी है, तुलना नहीं करनी है एक दूसरे से। कोई स्त्री, कोई महिला का
बाइबल जो पढ़ते हैं, जो महिमा स्तुति करते हैं, जो रीडिंग करते हैं रोज, उनका उत्थान ग्रो वो रोज ग्रो करते हैं, क्योंकि वो रोज सब कुछ करते हैं। और कई कई महिला अपने गृह गृहस्थी में इतने व्यस्त होती है कि वो ईश्वर को समय नहीं दे पाती, तो उनका उत्थान कम होता है। उनका ईश्वर में ग्रो करने का समय जो है वो पीछे रह जाता है। ऐसा नहीं है कि उनका ग्रो कभी नहीं होगा, वो कभी बढ़ेगी नहीं, बढ़ेगी, लेकिन उनको समझना होगा कि उनको किस प्रकार से इन 2 चीज़ों को मैनेज करना होगा, किस प्रकार से अपने आप को ईश्वर के सामने रखना होगा। ये सब चीज़ों से जब आपस में हम लोग लड़ाई होता है, हम लोग संघर्ष करते हैं, अपने आप से लड़ते हैं, अपने आप को कम देखते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले जिस प्रकार से मार्था सबसे पहले कहाँ गई? मार्था सबसे पहले ईश्वर के पास में गई। उसने ईश्वर से बोला कि मेरी परेशानी है, इसको आप सुनिए, इसको समझिए। तो आप क्या करेंगे? आपको भी अपनी परेशानियों को, अपनी तकलीफों को ईश्वर के सामने रखना होगा। आपको बात करनी होगी ईश्वर से कि मैं इस चीज़ को समय नहीं दे पा रही हूँ, मैं ईश्वर आपके वचन को नहीं पढ़ पा रही हूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मैं अपने घर गृहस्थी में इतना व्यस्त हूँ कि मुझसे नहीं हो पा रही चीज़ें मैनेज। लेकिन सबसे सबसे बेहतरीन सोर्स जो है वो क्या है? ईश्वर है। वहाँ पर आपको जाना ज़रूरी है। कुछ भी बात हो, कोई भी बात हो, चाहे आपका कोई भी कमज़ोरी हो, कोई तकलीफ़ हो, वो आपको ईश्वर को बताना बहुत ज़रूरी है। जब हम ये चीज़ें करते हैं, कई बार क्या होता है, हम लोग ढीठ हो जाते हैं। हम लोग नहीं बात करते हैं। हम लोग परेशान हैं, जैसे कि मैं मार्था से ज़्यादा रिलेट करती हूँ अपने आप को, क्योंकि मार्था जिस प्रकार से घबरा जाती थी या परेशान हो जाती थी चीज़ों को मैनेज करने में, और या उसको शिकायत जो शिकायत रहती थी सबसे, अपने परिवारजन से, चाहे वो भाई हो या बहन हो, हमेशा नहीं, यहाँ हम एक जगह देखते हैं, वहाँ पर मार्था बड़ी बहन है, उनको तकलीफ हुई मानसिक तौर पर। तो मुझे भी कभी-कभी लगता है कि क्यों मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प नहीं कर रहे, जबकि वो बहुत हेल्प करते हैं। तो फिर भी मेरे को लगता है, तो हम लोग संघर्ष करते हैं और ढीठ हो जाते हैं, वो चीज़ें ईश्वर से नहीं बाँटते। कई बार इतना दुखी हो जाती हूँ कि मैं प्रेयर नहीं करना चाहती हूँ। मेरे को लगता है कि मैं क्या बोलूँ ईश्वर से? मैं क्या क्या बोलूँ ईश्वर से कि मैं आपसे प्रार्थना नहीं करना चाह रही, मैं चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन फिर जब सेकंड थॉट आता है और लगता है कि नहीं, मुझे बोलना चाहिए ईश्वर से ये चीज़ें, और जब मैं बोलती हूँ तो मुझे एक अलग सी शांति महसूस होती है। वो मार्था वाला जो जीवन है मेरा, व्यस्त जीवन, वो तब्दील होता है मरियम के जीवन में, जब मैं ईश्वर के सामने अपने आप को लाती हूँ और बहुत शांत फ़ील करती हूँ, और एकदम ऐसा लगता है कि सब चीज़ें मेरी व्यवस्थित हो जाएगी। यहाँ पर अगली स्लाइड में शायद मैं कुछ और बनाना चाह रही थी, ऐसा लगता है मेरे को कि मैं जितना तैयारी करती हूँ, मुझको लगता है कि मैं पूरा शायद नहीं बोल पाती या नहीं कर पाती, लेकिन यहाँ पर जब मैं स्लाइड जब बना रही थी और मैं लिख रही थी, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें वास्तव में महसूस हो रही थी। मैं रिलेट कर रही थी अपने आप को कि क्यों मेरा जीवन में मरियम का जो पार्ट है बहुत कम है। हम लोग महिलाएँ अभी आधुनिक समय में हम लोग रोज़ बढ़ रही हैं, हम लोगों में कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है, हम लोग को बाहर निकलने की, एक कंधा से कंधा मिला के चलने की जो होड़ जो है हम लोगों के जीवन में, वो बढ़ गई है। हम अपने आप को कंपेयर करने लग गए हैं। तो ये जब सब चीज़ें होती हैं, तब जो मरियम का पार्ट है वो कहीं न कहीं लैग करता है, खत्म होता है। यहाँ कहीं नहीं बोला गया है कि जो यीशु है उसका प्रेम कम हुआ मार्था के प्रति या मरियम के प्रति बहुत अधिक हुआ। क्योंकि ईश्वर यूहन्ना की पुस्तक 11 अध्याय उसके 5 वर्ष में कहता है कि वो मार्था को वहाँ पे यूहन्ना ने इम्पोर्टेंस दिया है, और मार्था का नाम उन्होंने लिखा है कि वो मार्था उसकी बहन और लाजरस से बहुत प्रेम रखते थे।
तो यहाँ पर हम जब देख रहे हैं कि ईश्वर ने कहीं भी मार्था को पीछे नहीं छोड़ा, कहीं भी उसने मार्था को पीछे नहीं छोड़ा, क्योंकि वो उतना ही प्रेम जितना मरियम से करते थे उतना ही प्रेम मार्था से करते थे। वो चाहते थे कि मार्था उन रूढ़िवादिताओं को, उन रीति रिवाजों को तोड़े और वो आगे आए ईश्वर के सुसमाचार के लिए। वो आगे आए, ईश्वर के वचन को सुनने के लिए बैठे, उनके वचन को लोगों से बांटने के लिए निकले। बस ईश्वर यही चाहता था मार्था से कि आप अपने जीवन में एक बदलाव, जो कि सकारात्मक बदलाव है, जो पॉजिटिव बदलाव है, वो लाएं। हम लोग बहुत बार यहाँ पे कुछ वर्स हैं, आप देख सकते हैं, जैसे अगर हम ईश्वर पे ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें क्या, इब्रानी की पुस्तक में हम लोग देखते हैं 16:5 में अगर देखेंगे तो हम लोग बिना मदद के कहीं नहीं है। ईश्वर हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है, वो हमारे साथ सदैव बना रहता है। फिर जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हम लोगों के लिए उसका अनुग्रह जो है वो पर्याप्त रहता है। वो किसी चीज का कमी नहीं रहता है उसका अनुग्रह के लिए। जब हम उसके आगे सामने आते हैं, हम दिक्कतों का सामना करते हैं, हम उसके आगे अपने आप को लाते हैं, तब हम एक शांति और एक शक्ति का महसूस करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें विचलित नहीं होना चाहिए और अपने जीवन के सभी पड़ाव में, अपने जीवन के सभी जो मौसम है उनमें अपनी सेवा को ईश्वर के प्रति देना जरूरी है। मैं विश्वास करती हूँ जब आप ईश्वर में बढ़ते हैं तो आप जब मैरी बन के आप जीवन में बढ़ते हैं तो आप एक बेहतर मार्था बनते हैं अपने जीवन में। मेरा कहने का मतलब है, जब आप अपनी आत्मिक जागरण करते हैं, अपना आत्मिक उत्थान करते हैं, ईश्वर के प्रति समर्पण को दिखाते हैं, अपना समय ईश्वर को देते हैं और उसे पहला महत्व देते हैं। सबसे बड़ी बात, जब आप ईश्वर को सब चीजों के ऊपर महत्व देते हैं, तब आपका जो बाकी सब चीजें हैं वो लाइन अप हो जाती है। वो बाकी सब जो आपके मार्था वाले जो काम है, घर गृहस्थी वाले काम या आपके ऑफिस वाले काम या आपके जीवन के जो भी कष्ट भरे भरे तकलीफ भरे समय है, वो सब अपने आप से लाइन पर हो जाते हैं। मेरे से बहुत सारी महिलाएं जो है वो वाकिफ करती होंगी, क्योंकि हम लोग जब घबरा जाते हैं तब हम ईश्वर के पास में आते हैं और उनसे मांगते हैं और वो हमें देता है। यहाँ पर हम लोग ईश्वर के प्रेम में कहीं भी पीछे नहीं रहते, क्योंकि ईश्वर जिस प्रकार से सभी को बनाया है उसी प्रकार से हम लोगों को, महिलाओं को विशेष करके बहुत सारी जिम्मेदारियां देके बनाया है। और उसने इतना हमें इतना जिम्मेदारियां दिया है ताकि हम, क्योंकि वो जानता है कि हम उन जिम्मेदारियों को उठाने के लायक हैं कहीं ना कहीं, और वो हम पे विश्वास अपना दिखाता है कि हम उसके सामने आए, उससे प्रार्थना करें, उसे महसूस करें, उसे अपने जीवन में जगह दें, ताकि ये जो जिम्मेदारियां हैं, ये जो रिश्ते नाते हैं, इतनी सारी भूमिकाएं हैं महिलाओं की, वो हम लोग पूरी तरीके से अपने पूरे मन से, पूरे समर्पण से निभा सकें। महिला का किरदार आसान कभी नहीं रहा है, शुरू से उसकी जिम्मेदारियां कभी भी कम नहीं रही है, किंतु जो ईश्वर है वो इस चीज को समझता है और वो हमें प्यार करता है। वो हमें सहारा देने वाला परमेश्वर है। हमें हमेशा अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है कि हमें सीखने की जरूरत है कि हम अपनी ये जो सांसारिक चीजें हैं, जो सांसारिक संबंध है, जो हमारे काम है, उनके ऊपर ईश्वर को जगह दें। हमें अभी चूंकि हम अंत समय में आ गए हैं, अभी हमारे पास समय नहीं है कि हम उसे वेस्ट कर सके, उसे जाया कर सके। हमें सीखने की जरूरत है कि ईश्वर ने हमें किस प्रकार से नवाजा है, किस प्रकार की चीजें हमारे लिए दी है, किस प्रकार से हमारे लिए अपना जीवन दिया है कि हम लोग स्वर्गीय राज को प्राप्त कर सके, अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। ये हम महिलाओं की जिम्मेदारी होती है कि हम हमारे परिवार में
बच्चों को बढ़ाए, अपने परिवार के लिए खुशी का कारण हो सके। मैं मानती हूँ हम लोग इन चीज़ों में पीछे हो जाते हैं, कई बार हम दुखी हो जाते हैं, कई बार हम झुंझला जाते हैं, कई बार बहुत सी तकलीफ, परेशानी, शारीरिक, मानसिक तौर पे हम लोग घबरा जाते हैं, किंतु हमें ईश्वर की अ, ओर आना है और हमें उनसे प्रार्थना करनी है, हमें अपने डिवोशन के लिए समय निकालना है, जो कि आज मुमकिन नहीं है, लेकिन कल आपको मुमकिन करना होगा, क्योंकि आपको ईश्वर ने चुना है और आपके द्वारा बहुत से जीवन जो है वो आशीष पाएँगे, वो आपके द्वारा ही आपके परिवार के मेंबर जो आपके सदस्य हैं, उनके जीवन को देखा जाएगा। जब आप एक अच्छी माँ की भूमिका निभाते हैं, अच्छी पत्नी की भूमिका निभाते हैं और अच्छी बहन की भूमिका निभाते हैं, तब जाके आप इस दुनिया में, इस शैतान की दुनिया में आप ईश्वर के बंदों को तैयार करते हैं। तो मेरा आप सभी से यही विनती है कि हम लोग परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि हम ईश्वर के प्रति रोज़ अपना थोड़ा-थोड़ा समय दें और उसके वचन को पढ़ें, उसके वचन को पढ़ के महसूस करें और उसके प्रति उत्तरदायी रहें, उसके प्रति हम लोग समर्पित रहें और औरों को भी इस वचन को बाँटें। ये इस वुमेन्स मिनिस्ट्री का मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। मैं बहुत घबराई भी रहती हूँ। मेरे परिवार के जन जानते हैं कि मैं बहुत अच्छी वक्ता नहीं हूँ। मैं बहुत सी चीज़ों में चिंता करती हूँ और मार्था का जीवन जीती हूँ। लेकिन मैं विश्वास करती हूँ क्योंकि ईश्वर ने मुझे चुना है और मुझे ग्रहण किया है, तो वो मुझे समय देता है और वो मुझे मौका देता है कि मैं उसमें बढ़ सकूँ। और ये आज मेरा एक समय था कि मैं वचन को आपके साथ में बाँटूँ और उस वचन को जीने के लिए खुद भी प्रयास कर सकूँ। मैं आप लोगों का धन्यवाद देती हूँ। इस समय मैं एक छोटी-सी प्रार्थना और करना चाहूँगी ताकि जो मैं आप सबों से विनती कर रही हूँ, वो मैं अपने जीवन में भी लागू कर सकूँ और अपने बिज़ी दिनचर्या को अपने बच्चों के साथ में, अपने परिवार के साथ में जो मैं नहीं कर पाती, वो चीज़ें मैं ईश्वर के लिए कर सकूँ। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हे जीवित महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं फिर से कि आपने हमें मौका दिया। आपने हमें परमेश्वर हमारे पापों को जानते हुए परमेश्वर हमें क्षमा दी, हमें मोल लिया परमेश्वर, शैतान की इस दुनिया में हमें परमेश्वर आपने बचाए रखा। हमें रोज़ आप परेशानियों से, तकलीफ़ों से बचाते हैं। आप महान दयालु पिता परमेश्वर हैं। परमेश्वर हमारे जितने भी भाई-बंधु, रिश्तेदार जहाँ कहीं भी हैं, जो भी हमारी बहनें हैं, विशेषकर आज के दिन में जहाँ हम लोग एक-दूसरे को विश करते हैं, हैप्पी वुमेन्स डे बोलते हैं, जब हम एक-दूसरे को खुश करने की कोशिश करते हैं परमेश्वर, हम एक-दूसरे की खुशी नहीं किंतु परमेश्वर हम ईश्वर के लिए काम कर सकें और एक-दूसरे से अपनी खुशी, अपना जीवन परमेश्वर ईश्वरीय जीवन बाँट सकें, हमें तैयार करें, हमें मज़बूत करें, हमारे परिवारजनों को मज़बूत करें, जो भी हमारे बहनें कष्ट में हैं, जो अपना समय नहीं दे पाती हैं, जो आपसे दूर होती हैं परमेश्वर किसी न किसी कारण से, हम उन सबों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं परमेश्वर। आप सभी को मज़बूत करें, अपनी नज़दीकी में रखें और परमेश्वर अंत समय में जब शैतान परमेश्वर अपने पूरे ज़ोर पर हो, हम भी आपके साथ में परमेश्वर जाने के लिए, आपके साथ में परमेश्वर शैतान से लड़ने के लिए खड़े हो सके और परमेश्वर इस लड़ाई में जो शैतान की दुनिया में लड़ी जाती है, उसमें हम भी कंधे से कंधा मिला के परमेश्वर खड़े हुए पाए जा सके। हमें मज़बूत करें, अपनी सामर्थ से भरें और परमेश्वर अपनी कृपा और अनुग्रह हम पे बनाए रखें। हमारी गलतियों, गुनाहों के लिए क्षमा चाहते हैं। रोज़ दिन परमेश्वर अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हुए ये सभी विनती प्रार्थना प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से माँगते दया करें, सुने और ग्रहण करें। आमीन। जनरल दीदी, धन्यवाद आप सबों का। मैं मिसेस मेघा जॉर्ज को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ इस बहुत सुंदर संवाद के लिए कि हमें मेरी और मार्था दोनों का किरदार निभाना है। हमारे जीवन जो है वो दोनों का ब्लेंड
होना चाहिए ताकि हम परमेश्वर के लिए सच्चे और सही गवाह बन सके। धन्यवाद देते हैं और आप सबों को धन्यवाद देते हैं कि आप जुड़ सके हमारे साथ। अंत करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि ये 24/7 प्रेयर मिनिस्ट्री जो है हम दिन में 3 बार 3 भाषाओं में होती है। सबसे पहले सवेरे 6:15 में इंग्लिश में होता है, उसके बाद 6 बजे तमिल में हम इसमें इकट्ठा होते हैं और आखिरी में 7:30 बजे हिंदी में हम करते हैं। और मैं आप सबों से अनुरोध करती हूँ कि आप लोग जरूर इसमें आए और शामिल होए। धन्यवाद। Thank you, Megha, sister, for the wonderful message. आप सबों को भी धन्यवाद। हमारे बीच आप जितने कोई आए, आप सबों को धन्यवाद। और पिंकी, सिस्टर पिंकी, आपको धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस सभा को आगे बढ़ा सकूं। थैंक यू एवरीबॉडी एंड गुड नाइट। थैंक यू फॉर कमिंग। Thank you and good night. Good थैंक night. यू। Thank you. Thank you for nice message. Thank you. Thank you for all your support, and may God bless us and bless everyone. Megha, Okay. it was a good message. Unmute. Thank you. Good night, all of you. Good night. Good night, everybody. Good night. Good night. Good night, and thank you so much. अभी तक नहीं खत्म किया है लोग।